हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डायबिटीज़ इंसिपिडस एंडोक्राइन चैप्टर का ये डिसऑर्डर है। नाउ डायबिटीज़ इंसिपिडस, सबसे पहले हम नेम को समझते हैं क्या है ये। तो डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। जब बहुत ज़्यादा यूरिन आता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं। अब जैसे आपने डायबिटीज़ मेलाइटस सुना है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है एंड यूरिनेशन ज़्यादा आता है, पॉलीयूरिया उसमें भी होता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। यहाँ पर ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है। यहाँ पर डायबिटीज़ वर्ड तो है, लेकिन ये डायबिटीज़ मेलाइटस से बिल्कुल अलग है। तो डायबिटीज़ का मतलब यहाँ पर है पॉलीयूरिया, ज़्यादा यूरिन आना। इंसिपिडस का मतलब होता है, इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस। लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है टेस्टलेस। तो टेस्टलेस का यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर जो ब्लड शुगर लेवल है उसका कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है डायबिटीज इंसिपिडस में। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है, जिसके कारण यूरिन में भी शुगर आता है। तो यूरिन में भी शुगर या फिर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जिससे यूरिन भी स्वीट होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शुगर प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए ये टेस्टलेस है। यहाँ पर यूरिन तो होगा लेकिन शुगर प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही ब्लड में शुगर प्रेजेंट होगा। नॉर्मल लेवल होगा ब्लड में ग्लूकोज का या फिर शुगर का, और यूरिन में शुगर नहीं आएगी। इसलिए इसको टेस्टलेस बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर शुगर नहीं है। तो इसलिए इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये क्यों होता है? डायबिटीज इंसिपिडस में एक्सेसिव यूरिनेशन क्यों होती है? तो देखो, सबसे पहले ये क्या है? एक रेयर डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। इसमें यूरिन बहुत ज्यादा अमाउंट में आता है। डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन का मतलब है कि जो सोल्यूट्स है उसमें वो कम होंगे। यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, बहुत ज्यादा वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। इसलिए जो यूरिन का जो कलर है वो भी क्या होगा? बिल्कुल लाइट येलो होगा, बिल्कुल लाइट कलर का यूरिन होगा, क्लियर वाटर जैसा ही नजर आता है इसमें यूरिन। वेराज अगर हम नॉर्मल यूरिनेशन करते हैं तो वो कैसा होता है? येलो कलर का होता है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, जो सबसे पहले आप ये समझो कि ये क्यों हो रहा है। एक हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। अब ये बनता कहाँ है? ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस में ये बनता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस में बनता है। हाइपोथैलेमस से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होता है। हमें पता है हाइपोथैलेमस के नीचे क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी भी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है। अब हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बनते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर स्टोर होते हैं। ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर स्टोर होते हैं। बाकी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स बनते हैं, वो अलग है। हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो स्टोर हो रहा है हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस में बना था, वो कौन सा है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक, अब ये क्या करता है? डायूरेटिक क्या होता है? ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जब बॉडी से बाहर जाता है यूरिन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। एंटी का मतलब है कि वो उसका ऑपोजिट करता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर को बॉडी से बाहर नहीं जाने देता, जबकि वाटर को हमारी बॉडी के अंदर ही बनाए रखता है, रिटेन करके रखता है। तो ये कैसे रिटेन करता है? ये एक्ट करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनीज पर। किडनीज में भी नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट्स पर मेनली एक्ट करता है। तो ये क्या है? ये नेफ्रॉन है, बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, एंड दीज आर कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट्स है। तो मेनली ये रीनल ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करता है, और उसमें भी स्पेशली कलेक्टिंग डक्ट्स पर एक्ट करता है। ये क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट्स पे ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कैसे बनाता है? ये एक्वापोरिन 2 चैनल्स यहाँ पर इंसर्ट करवाता है।
एक्वापोरिन 2 चैनल्स इंसर्ट करने से क्या होता है कि वाटर क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, बहुत ज्यादा वाटर जो है हमारी बॉडी के बाहर नहीं जाता, ताकि हमारी बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है, वो मेंटेन रहे। इसको वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसका इफेक्ट ब्लड वेसल्स पर भी है, जो कि ब्लड वेसल्स को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इसलिए इसको वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो अब ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब क्या होता है किसमें, डायबिटीज इंसिपिडस में, किसी वजह से ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये इनसफिशिएंट या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट में बनता है, ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये नहीं बनेगा तो बॉडी में वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा और बॉडी के बाहर जाएगा, तो बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगी। या फिर अगर ये बन रहा है लेकिन किडनीज इसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, किडनीज इसके लिए रेजिस्टेंस है किसी वजह से, तो भी क्या होगा कि वाटर बॉडी में रीएब्सॉर्ब नहीं होगा और वाटर बॉडी से बाहर जाएगा। तो आई होप आपको एक आइडिया हो गया कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां पर स्टोर होता है और वहां से रिलीज होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनीज पर एक्ट करता है, स्पेशली कलेक्टिंग डक्ट्स पर एक्ट करता है और वाटर की रीएब्सॉर्प्शन करवाता है, ताकि हमारी बॉडी से एक्सेसिव वाटर आउट ना हो। नाउ डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और किडनीज इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एडीएच, या तो एडीएच बहुत बन रहा है, सही है, इसकी डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन किडनीज इसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। नाउ अनलाइक डायबिटीज मेलाइटस, डीआई डज नॉट इन्वॉल्व एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो मैंने बताया था कि डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड ग्लूकोज का रोल होता है, वो एलिवेटेड हो जाता है। यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहता है और यूरिन में भी कोई ग्लूकोज नहीं आता, इसलिए इसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। नाउ फंक्शंस क्या है एडीएच के, ये वाटर की रीएब्सॉर्प्शन करता है किडनीज में, ताकि वाटर का बैलेंस बना रहे, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे, और यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि उसमें वेस्ट जाए, यूरिया जाए, जितने जो सोल्यूट्स होने चाहिए यूरिन में वो जाए, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो। यूरिन ज्यादा डाइल्यूट होगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी से जितने भी वाटर है वो बाहर जा रहा है, इट मीन्स। तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, वाटर की रीएब्सॉर्प्शन करता है, और क्यों करता है, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर बना रहे, हमारा ब्लड का वॉल्यूम बना रहे। स्पेशली उन केसेस में जब हमें डिहाइड्रेशन हो रही हो, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर हैमरेज हो गया है, ब्लड नहीं है, ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया किसी वजह से, तब ये और ज़्यादा एक्ट करता है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, नॉर्मली ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स पर एक्ट करता है किडनी से, ताकि ये वाटर की रीएब्सॉर्प्शन कर सके। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, एडीएच की कमी होती है या फिर किडनीज उसके लिए रेजिस्टेंट होती हैं, जिससे क्या होता है वाटर की रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो पाती, कम होती है, और यूरिन ज्यादा आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। जिससे क्या होगा, अगर यूरिन हमारी बॉडी में नहीं रहेगा, डिहाइड्रेशन होगी, हाइपरनेट्रीमिया होगा। हाइपरनेट्रीमिया क्यों होगा, देखो यूरिन क्या है, यूरिन में वाटर जा रहा है बहुत ज्यादा, तो बॉडी में वाटर कम है, और जब बॉडी में, ये देखो ये नॉर्मल वाटर है, हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है, जिसमें क्या है, सोडियम पड़े हैं। अब इसी वाटर को अगर हम कम कर दें, वाटर कम हो गया तो सोडियम तो उतना ही है ना, सोडियम थोड़ी कम हुआ है, तो सोडियम क्या हो गया, ब्लड में ज्यादा हो जाता है। सोडियम, इसको हम क्या बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड हो गया ब्लड। जब ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि वो गाढ़ा हो गया, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। तो जब ब्लड गाढ़ा हो गया तो उसमें जो सोल्यूट्स हैं वो उनका अमाउंट तो ज्यादा होगा ना, किसी चीज को हम कम कर दो लेकिन उसमें जो चीजें हैं वो कम नहीं है, तो चीजें तो ज्यादा हो जाएंगी ना। तो सोडियम का अमाउंट उतना ही है लेकिन वाटर का कम हो गया, तो जितना वाटर है उसके हिसाब से क्या है कि सोडियम का अमाउंट उसमें ज्यादा है, तो इसलिए हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, ब्लड में सोडियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा अगर वाटर बाहर जा रहा है, और ऊपर से भी हम वाटर का जो इनटेक है वो हमारा प्रॉपर नहीं है अगर इस कंडीशन में। नाउ उसके बाद आता है टाइप्स या फिर इसके कोजेस। तो इसके टाइप्स और कोजेस जो है डिफरेंट उसके बेसिस पे, क्लासिफिकेशन के बेस पे, सबसे फर्स्ट आता है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल का मतलब है न्यूरोजेनिक, कि अगर मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस इसको प्रोड्यूस कर रहा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको स्टोर कर रही है, तो अगर ब्रेन में ही कोई इंजरी हो गई है कि वहीं से क्या है एंटी डायूरेटिक हार्मोन बन नहीं पा रहा प्रॉपर अमाउंट में, या तो हाइपोथैलेमस नहीं बना रहा है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको रिलीज नहीं कर पा रही, तो क्या होगा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन होगा नहीं एक्ट करने के लिए किडनीज पे। तो इसका कोज क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल या फिर न्यूरोजेनिक बोलते हैं, क्योंकि न्यूरो मीन्स
ब्रेन, तो वहां से कोज आया है। डिक्रीज प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ एडीएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से अगर नहीं बन रहा है एडीएच तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक। इसका कॉमन कोज क्या होता है, जैसे कि अगर हेड में कोई इंजरी होगी, ब्रेन ट्यूमर है जो कि कंप्रेस कर रहा है हाइपोथैलेमस को या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे एडीएच नहीं रिलीज हो पा रहा, न्यूरो सर्जरी हुई है कोई, जैसे रेडिएशन होगी, कोई ट्यूमर रिमूवल हुआ है, तो अब भी क्या हो सकता है, ये इफेक्ट हो सकते हैं। या फिर इन्फेक्शंस कौन से, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया। आइडियोपैथिक समटाइम्स इसका नोन जो कोज है वो अननोन रहता है। दूसरा आता है नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक में वही है कि अगर एडीएच तो सही बना रहा है, हाइपोथैलेमस बना रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है, लेकिन जो किडनीज है वो उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अब इसका मतलब है कि किडनीज में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेफ्रो मीन्स किडनी, तो मतलब किडनीज में प्रॉब्लम है। किडनीज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एडीएच। वो कब हो सकता है, जैसे कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस, कुछ जेनेटिक चेंजेस जो कि पेरेंट्स से आ रहे हैं, उस केसेस में हो सकता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज, जिसमें किडनी डैमेज है और वो क्या नहीं कर रही, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कुछ मेडिकेशंस भी होती है, जैसे कि लिथियम जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए मेडिकेशन यूज होती है, जैसे कि मेनिया के लिए होती है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी मेडिकेशन जिसमें लिथियम यूज हो रहा है, तो लिथियम भी किडनीज पर अफेक्ट करती है एंड देन किडनीज एडीएच के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती। देन उसके बाद आता है हाइपर कैल्सीमिया। अगर कैल्शियम का लेवल हाई है ब्लड में, तो अगर कैल्शियम का लेवल हाई है तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स पर जो एक्वापोरिन 2 चैनल्स लगाता है एडीएच, जिससे वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो उसमें इंटरफेयर करता है ये, जिससे क्या होता है कि एडीएच अपना वर्क नहीं कर पाता। उसके बाद है हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया मीन्स पोटेशियम का लेवल कम होना बॉडी में। ब्लड में पोटेशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो अगर पोटेशियम का भी प्रॉपर लेवल नहीं होगा तो किडनीज डैमेज होंगी एंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगी एडीएच के लिए। उसके बाद आता है डिप्सोजेनिक। डिप्सोजेनिक में क्या होता है कि जो थर्स्ट मैकेनिज्म है, देखो हाइपोथैलेमस एक थर्स्ट मैकेनिज्म भी वहां पर चलता है। हाइपोथैलेमस हमको बताता है कि हमें प्यास लगी है, बट समटाइम्स ये डिस्टर्ब हो जाता है थर्स्ट मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है कि पर्सन को पता नहीं चलता, वो ज्यादा ही पानी पीता रहता है, तो एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक उसमें करता है। अब जब ज्यादा पानी पियोगे तो भी जो एडीएच है उसका जो अपना फंक्शन है वो सप्रेस हो जाता है। तो अगर फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव है, किस वजह से हो सकता है, देखो अगर ब्रेन में कोई इंजरी है, प्रॉब्लम हुई है, तो थर्स्ट मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा। साइकेट्रिक कंडीशंस होती हैं कुछ, जैसे कि सिक्सोफ्रेनिया, उस केसेस में भी क्या हो सकता है कि पर्सन की साइकेट्रिक कंडीशन के कारण उसको नहीं पता लग रहा है एंड वो एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक कर रहा है। या फिर आइडियोपैथिक अननोन कोज भी इसका हो सकता है। उसके बाद लास्ट आता है जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, ऐसे जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है। जेस्टेशनल का मतलब है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा, एक ऑर्गन डेवलप होता है प्लेसेंटा, जो कि मदर और बेबी को कनेक्ट करता है, न्यूट्रिशन देता है। अब ये प्लेसेंटा क्या करता है, समटाइम्स, बहुत रेयर है कि ये ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि एडीएच की ब्रेक डाउन करते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की, जो मदर का एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसकी ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं। तो उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिनेज बोलते हैं। तो वो वैसोप्रेसिन को ब्रेक डाउन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये बहुत रेयर है। समटाइम्स अगर प्लेसेंटा बहुत लार्ज साइज का है तो ऐसा हो सकता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज क्योर हो जाता है बाद में, जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर हो गया, मदर की डिलीवरी होगी, तो ये रिजॉल्व भी हो जाता है। उसके बाद आता है इसके फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स। अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है नहीं, अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं है तो इट मीन्स बॉडी में वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बॉडी के बाहर जा रहा है सारा पानी, तो पॉलीयूरिया होगा। अगर मोर देन 3 लीटर्स पर डे पर्सन यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका मतलब है उसको पॉलीयूरिया है। तो 3 to 20 लीटर्स पर डे अगर प्रोड्यूस कर रहा है, यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन नहीं होगा। डाइल्यूटेड का मतलब है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, सोल्यूट्स बहुत कम होंगे। वो कैसा दिखेगा, वो येलो कलर का नहीं दिखेगा, एम्बर कलर का नहीं दिखेगा, पानी जैसा ही दिखेगा, लाइट कलर का ही दिखेगा बहुत। उसके बाद आता है पॉलीडिप्सिया। तो इसमें भी क्या होता है, क्योंकि यूरिन बहुत ज़्यादा जा रहा है, बॉडी से वाटर बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो बॉडी कॉप अप करने के लिए क्या करेगी, उसको प्यास लगेगी, बॉडी को थर्स्ट ज़्यादा लगेगी। प्यास लगेगी तो जो पर्सन है वो कोल्ड वाटर की क्रेविंग करेगा, आइस की क्रेविंग उसको होगी।
नॉक्चूरिया, रात के टाइम पर क्या होगा, यूरिन आएगा। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, अब पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है बॉडी के बाहर तो डिहाइड्रेशन होगी। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो इसमें स्किन भी ड्राई होती है, माउथ भी ड्राई होता है। आइज कैसी होगी, संक हो जाएगी, संकन आइज होंगी। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा क्योंकि वाटर नहीं है, ब्लड वॉल्यूम नहीं है। वेट लॉस होगा, फटीग और वीकनेस फील होगी। स्किन टर्गर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि बॉडी में वाटर कम है, डिहाइड्रेशन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देंगे, पर्सन कंफ्यूज होगा, इरिटेबिलिटी भी होगी। क्यों होगी, हाइपरनेट्रीमिया की वजह से। जब सोडियम ज़्यादा हो गया ब्लड में, क्योंकि वाटर बॉडी के बाहर जा रहा है और सोडियम का लेवल बॉडी में बढ़ रहा है। सोडियम का बॉडी में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वाटर कम है, तो कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड होने के कारण सोडियम का लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण अगर सोडियम ज़्यादा है तो भी क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सो अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके देखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर क्या लेगा, क्लिनिकल हिस्ट्री और सिम्टम्स लेगा। पेशेंट बताएगा उसको पॉलीयूरिया हो रहा है, पॉलीडिप्सिया हो रहा है, और डॉक्टर क्या देखेगा, अगर ये है तो ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है, तो वो क्या करेगा, ब्लड शुगर चेक करेगा, लेकिन ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होगा तो रूल आउट हो गया, डायबिटीज मेलाइटस नहीं है। यूरिन कैसा होगा, क्लियर होगा। अब इसमें फर्स्ट टेस्ट आता है वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, मतलब इसमें क्या, वाटर से डिप्राइव किया जाएगा, पेशेंट को वाटर नहीं दिया जाएगा काफ़ी घंटों के लिए, मे बी फ्यू आवर्स, अप टू 8 आवर्स तक वाटर नहीं दिया जाता। अगर वाटर नहीं दिया जा रहा तो नॉर्मल पेशेंट कैसा होगा, उसका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि उसको वाटर नहीं दिया तो यूरिन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, डार्क कलर का होगा, डिहाइड्रेशन कारण। लेकिन अगर डायबिटीज इंसिपिटस है, यूरिन फिर भी डाइल्यूटेड रहेगा, उसका यूरिन क्या रहेगा, डाइल्यूटेड, क्योंकि एडीएच नहीं है। क्योंकि अगर एडीएच होता है उसका काम क्या होता है, जैसे ही डिहाइड्रेशन आई, वाटर को बॉडी में रीअब्सॉर्ब करना, वाटर को बाहर ना जाने देना। वो क्या होगा, नॉर्मल पेशेंट जिसका यूरिन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड आएगा, मतलब एडीएच ने वाटर को रोक लिया, बॉडी से बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन डायबिटीज इंसिपिटस में एडीएच नहीं है तो वाटर तो फिर भी बाहर जाता रहेगा, डाइल्यूटेड यूरिन होगा। सेकेंड टेस्ट आता है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन क्या होता है, ये सिंथेटिक एडीएच होता है जो कि हम बाहर से देते हैं। तो ये देने से क्या होता है, देखो, अगर तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, सेंट्रल का मतलब है जिसमें हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच नहीं बना रही, तो क्या होगा, यूरिन क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड आ जाएगा। देखो, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो रहा था, एडीएच नहीं बन रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, वाटर डाइल्यूटेड आ रहा था, यूरिन डाइल्यूटेड आ रहा था, किडनीज वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही थी। तो इस केसेस में क्या होगा, एडीएच देंगे तो किडनी नॉर्मल फंक्शन करने लग जाएगी और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नेफ्रोजेनिक कोज है कि एडीएच तो बहुत बन रहा था लेकिन किडनी से रिस्पॉन्ड नहीं करी, तो चाहे बाहर से भी एडीएच दे दो तब भी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, यूरिन कैसा रहेगा, डाइल्यूटेड ही रहेगा। तो स्टिल नो रिस्पॉन्स बाय किडनी, चाहे बाहर से भी एडीएच दे दो, किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। तो ये डिफरेंस देखने के लिए हम डेस्मोप्रेसिन बाहर से देते हैं। थर्ड आएगा सीरम सोडियम एंड ऑस्मोलैलिटी। सीरम सोडियम हाइपरनेट्रीमिया रहेगा, ब्लड की जो ऑस्मोलैलिटी है वो हाई रहेगी क्योंकि ब्लड क्या कॉन्सेंट्रेटेड है, वेयर एज यूरिन क्या है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, तो इसकी ऑस्मोलैलिटी क्या रहेगी, लो रहेगी। ब्रेन का एमआरआई करेंगे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई लीजन तो नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट का हमारा गोल क्या है, पॉलीयूरिया को कंट्रोल करना, एक्सेसिव यूरिनेशन को। क्यों कंट्रोल करना, ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो और वाटर का बैलेंस बना रहे, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे। सबसे पहले इसका जो मैनेजमेंट है वो कोज के बेसिस पर डिपेंड करता है। तो अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, इसका मतलब है कि एडीएच बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हम बाहर से एडीएच देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डेस्मोप्रेसिन। अब इसमें हम फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेंगे, साथ साथ मॉनिटर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करेंगे, जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया ना हो जाए। वैसे नॉर्मली क्या हो रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया ना हो जाए। वो क्यों, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेस्मोप्रेसिन क्या करेगा, अब वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को स्टार्ट कर देगा बॉडी में। तो अगर एक्सेसिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है या फिर साथ में ही वाटर इनटेक भी बहुत ज़्यादा है, तो जो वाटर है वो क्या करेगा, सोडियम को डाइल्यूट कर देगा बॉडी में, जिसके कारण हाइपोनेट्रीमिया भी हो जाता है। तो इसको भी हमने मॉनिटर करना है साथ साथ, प्लस साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स के बेसिस पर हमको डोज को भी एडजस्ट करना है। उसके बाद आता है नेफ्रोजेनिक। अगर किडनीज
रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तब हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो इसमें हम थायजाइड डायूरेटिक्स देते हैं। वैसे डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये भी यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करती हैं, और इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर समहाउ जो थायजाइड डायूरेटिक्स है ये क्या करते हैं, ये नेफ्रॉन्स पर एक्ट करते हैं और सोडियम का जो एक्सक्रीशन है उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये सोडियम लॉस भी करते हैं, साथ में ही ये क्या करते हैं कि वाटर को समहाउ ये क्या करते हैं कि यूरिन का जो वॉल्यूम, जो एक्सेसिव यूरिन वॉल्यूम जा रहा है उसको मेंटेन करते हैं, कम करते हैं। तो समहाउ थायजाइड डायूरेटिक्स इन पेशेंट्स पर काम करता है और यूरिन का जो एक्सेसिव वाटर जा रहा है बॉडी से बाहर उसको रोकता है। तो इसमें हम कौन से देते हैं, हाइड्रोक्लोरथायजाइड। लेकिन ये क्या करता है कि पोटेशियम भी बॉडी से बाहर जा सकता है साथ में ही, इसलिए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इसके साथ दे सकते हैं, जैसे कि अमाइलोराइड जो कि पोटेशियम के एक्सक्रीशन को रोकेगा। लेकिन अगर आपको लिथियम से ट्रिगर हुआ है, क्योंकि लिथियम भी क्या कर रहा है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कोज कर सकता है, तो ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है माइलोराइड, ये लिथियम की जो टॉक्सिसिटी है, लिथियम का जो इफेक्ट है किडनीज पर, उसको भी साथ में कम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थायजाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये वैसे तो डायूरेटिक्स हैं, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में ये यूरिन के वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, जिससे यूरिन वॉल्यूम, जो यूरिन बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर जा रहा है, वाटर बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर जा रहा है, उसको थोड़ा कम करते हैं। उसके बाद हमने लो सोडियम डाइट इसमें देनी है। साथ में ही एनसेड्स, कुछ एनसेड्स हैं जैसे कि इंडोमेथासिन, ये भी क्या करते हैं, ये यूरिन आउटपुट को कम करते हैं। तो ये किडनीज पर एक्ट करते हैं, यूरिन आउटपुट को कम करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो रहा था कि साइकेट्रिक कंडीशंस के कारण पर्सन का जो थर्स्ट मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया है, पर्सन बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर रहा है। तो उसमें हम साइकेट्रिक कंडीशंस को ट्रीट करेंगे, बिहेवियर थेरेपी पर फोकस करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए डिफिकल्ट टू ट्रीट है, टाइम लगेगा इसको ट्रीट करने में। साथ में वाटर रिस्ट्रिक्शन, अगर पेशेंट कंप्लाई नहीं कर रहा तो हम गार्जियन या फिर पेरेंट्स को बोलते हैं कि वाटर रिस्ट्रिक्टेड करो। उसके बाद आता है जेस्टेशनल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि एडीएच नहीं बन रहा, क्योंकि वो एंजाइम बन रहे हैं जो एडीएच को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इसमें भी हम डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, जो कि सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। और साथ में ही जैसे डिलीवरी हो जाएगी ये कंडीशन रिजॉल्व हो जाती है। इसके साथ साथ जो नर्सेस को ध्यान रखना है, इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है, डेली वेट चार्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करना है। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।